नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवाइज़र एंड निवेशक, वडोदरा, गुजरात से। आज मेरी कई निवेशकों के साथ बातचीत हुई जो उदयपुर में सुखेर एरिया में पुलिस थाने में मुकेश मोदी जी को मिले और उनसे 2 मिनट की बात की, जिसमें मुकेश मोदी जी ने बताया कि हमें रिहा करें तो हम भुगतान करें और सरकार का बहुत बड़ा दबाव है। सिर्फ 2 मिनट जैसी बात की। मेरा उदयपुर वासियों से, आदर्श के जितने भी पीड़ित निवेशक है, एडवाइज़र है, स्टाफ है, कोई भी संगठन के लोग हैं, उनसे मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग आज शाम को सूरजपुर थाने में और कल हिरनमगरी थाने में श्रीमान मुकेश मोदी जी को और राहुल मोदी जी को लेकर जाने वाले हैं। तो बड़ी से बड़ी मात्रा में एक दूसरे की रंजिश से छोड़ करके खुद का भुगतान लेना है, सिर्फ इतना सोच करके सभी लोग वो थाने में जाओ और थाने के अधिकारी को बड़ी इज्जत देकर मिन्नतें करो कि हमें पूरा वक्त दो, जिसके चलते हमारे श्रीमान मुकेश मोदी जी से हम पूरी बात कर सके। और उनको देना ही चाहिए। आज एक विशिष्ट व्यक्ति है मुकेश मोदी हमारे लिए। मुकेश मोदी जी 21 लाख पीड़ितों के माई बाप है। अगर वो माई बाप है तो उनके बच्चे अगर उनको मिलने आए तो उनको, और ये हालात में जबकि लोगों का निवेश की गई राशि और उनका सूद नहीं मिल रहा है तो पुलिस क्यों ना मिलने दे। कानून का ऐसा कौन सा प्रावधान लेकर ये लोग आ जाते हैं कि छोटी सी बात समझते नहीं है कि पीड़ित को इस बारे में मिलने देना चाहिए। चाहे 500 लोग हो और उसमें से 5 लोगों को जाने दे, ताकि वो लोग और मुकेश मोदी जी से जो भी लोग बात करेंगे वो ये बात करें कि मुकेश मोदी साहब, बड़े साहब, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप भुगतान देना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना। दूसरी बात, अगर आप चाहते ही हो तो पूरा एफिडेविट डिक्लेरेशन लिख कर दे, ताकि एडवोकेट के लेटर हेड पे और आदर्श की साइन स्टैम्प के साथ वो लिख कर दे कि मैं तैयार हूँ, बड़े साहब तैयार है सबको भुगतान करने के लिए। तो पूरी कायनात उनके बाजू में खड़ी कर देंगे हम लोग। और वो एफिडेविट कोर्ट में जाएगी, जिसके चलते उनको प्रोटेक्शन के साथ बेल भी मिलेगी और सबको भुगतान भी मिलेगा, अगर ये वो करना चाहते हैं तो। अभी तो हमारे मन में असमंजस है कि सही में वो चाहते क्या है। हम 99% ये मानते हैं कि ये सरकार का ऐसा दबाव है जिसके चलते बड़े साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमारा मानना है, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ बड़े साहब ही दे सकते हैं, और अगर वो लिखित में नहीं देते हैं तो उन पे शक करना भी जायज होता है। ऐसा मेरा नहीं, सबका मानना है। और अगर लिख के देते हैं तो हम इनसे वादा करते हैं। उनको तो हमने पहले भी वादा किया था कि साहब अगर आप लोग हमें सच बात बताओ तो आपकी पेशी के पहले हम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो ये सब बातें करके पुलिस थाने के जो भी अधिकारी हैं उनको बड़ी मिन्नतें करके इज्जत के साथ
उनको बताइए कि ये हमारा मिलना बहुत ही जरूरी है, जिसके चलते 21 लाख पीड़ितों का निस्तारण हो सकता है। जो भी परेशानियां हो रही है उसका निस्तारण हो सकता है। वहाँ पे उदयपुर के अंदर श्रीमान के मेहता जी और बड़े बड़े लीडर कई सारे हैं। उनके रहते अगर हमें इतना समय ना मिले तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, और उसके चलते हमें काफ़ी कुछ सोचने के लिए पूरी परिस्थिति मजबूर कर देती है कि हम यही सोचे कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मिल नहीं रहे हैं, और क्यों हमें सही जवाब लिखित में नहीं दे रहे हैं। तो सभी उदयपुर निवासियों को और आसपास के नज़दीकी सभी गांव के मैं लोगों को बोलता हूं, सभी लोग उमड़ पड़ो और वो काम ऐसा करो, सोशल डिस्टेंस मास्क पहन के ऐसा काम करें कि मुकेश मोदी को तो मिलना ही है हमें, और सही ढंग का काम समय चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस थाने में 10-2 मिनट का समय समाप्त हो गया, ख़त्म बात ही ऐसी नहीं है कि बात ख़त्म हो सके। 2 दिन भी दे देंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगी, पर कम से कम 1-2 घंटा तो ढंग से बात करने के लिए दे। तो ये सब ध्यान में रख करके सब लोगों को मेरी विनती है। उदयपुर में कई निष्ठावान कार्यकर्ता है जो आगे आकर ये काम करे और बाकी सारे सब उनको सपोर्ट करे। ये मेरी तमन्ना है। मैं आशा रखता हूँ कि सबके हित में इतना छोटा सा काम तो आप सब लोग कर सकते हो। तो फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज शाम को और कल सुबह, कल के दिन में हिरण्यनगरी में होंगे तो उनको मिल करके ये सब काम जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैंने बोला था, मेरे आखिरी वीडियो में, कि जो लोगों को पूरे भारत में जो भी ब्रांच मैनेजर, फिर आरएम, जेडएम और अन्य कर्मचारी की ओर से, खास करके दिल्ली और गाजियाबाद के, फिर से कहता हूँ खास करके दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों का, कई सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए उनका अनुभव आ चुका है कि किसने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से परेशान करते थे, किस तरह से हम जो काम लाते थे उसका कमीशन भी देते थे कि नहीं देते थे, किसका दूसरा कोड डाल देते थे। ऐसे कई सारी, मतलब अभी तो बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सभी पीड़ितों को मैं कहना चाहूँगा कि हम कुछ आपसे मांगते हैं तो वो आप ही के लिए मांगते हैं। मुझे उससे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, मेरा रुपया खर्च होता है। ये जान लीजिए कि हम जितना भी काम करते हैं उसमें हमारी जेब का पैसा खर्चा होता है, लेकिन काम करते हैं सबके लिए। तो सभी पीड़ित, सभी निवेशक, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सभी निवेशक, पूरे भारत में जितनी भी ब्रांच थी, जहां जहां पे निवेशक है, और खास करके दिल्ली और गाजियाबाद के, क्योंकि गाजियाबाद में मेरे गुरु रहते हैं, वर्चुअल गुरु, मतलब जो कभी रूबरू नहीं हुए हैं हम आमने सामने, ऐसे वर्चुअल गुरु उसको कहते हैं, कि जिनको मैंने गुरु माना है, उनको भी मुझे बताना है कि आपका शिष्य क्या क्या कर सकता है। और हमने हमारी कामगिरी बहुत पहले से सबसे अच्छी शुरू की है, सबसे अच्छी और सबसे सटीक हमने हमारी कार्रवाई कर दी थी। फिर से सब लोग ध्यान रख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखता हूँ, मेरा ईमेल आईडी भी लिखता हूँ। इसके ऊपर आप लोग मुझे अपना अपना अनुभव लिख के भेजिए कि किससे आपका क्या अनुभव रहा, ब्रांच मैनेजर से या सीनियर मैनेजर से, सीनियर लीडर से। वो लीडर का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिख करके मुझे आपकी पीड़ा, आपका अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब कुछ मुझे डिटेल्स भेजिए। तो आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ और हम बहुत जल्दी फतेह तो हासिल करके ही रहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नंबर फिर से एक बार नोट कर लो, डिस्क्रिप्शन में तो लिखूंगा ही, 9725519108।
रिपीट करता हूँ, मोबाइल नंबर है 9725519108। मुझे कॉल करे तो हमेशा रात को 9 से रात को 11 बजे तक इसी समय दौरान फ़ोन करना। दिन में मुझको फ़ोन करोगे तो मैं बहुत सारे काम में होता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा आदमी हूँ और बहुत सारा काम करना पड़ता है, नहीं तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप हमें कष्ट ना दीजिए। रात में 9 से 11 का टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तब आपको ज़रूरी बात हो तो फ़ोन करना और मुद्दे की बात करके फ़ोन ख़त्म करिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय जिनेंद्र।